हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उनके पीएच मान। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यह वीडियो भी पीएच मान से संबंधित है, लेकिन यह होगा क्षार का पीएच मान, यानी कि प्रबल क्षार का पीएच मान हमें कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों हम अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमें अम्ल के बारे में सिर्फ और सिर्फ पीएच निकालना पड़ता था। जब हम अम्ल का पीएच निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें पीएच निकालना होता है दोस्तों। अम्ल का हम क्या निकालते हैं? पीएच निकालते हैं, लेकिन क्षार का पीओएच निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कोई भी तत्व या यौगिक अम्ल कब कहलाता है दोस्तों? जब उसके ऊपर H+ आयन हो। क्या हो? H+ आयन। अब कोई भी तत्व या यौगिक क्षार कब कहलाता है दोस्तों? जब उसके ऊपर OH- आयन हो। बात क्लियर है दोस्तों? इस कारण हम क्षार का सबसे पहले पीओएच निकालते हैं, तत्पश्चात हम क्या निकालते हैं दोस्तों? पीएच निकालते हैं। बातें क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हमको क्षार के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पीओएच निकालना पड़ेगा, देन पीएच निकालना पड़ेगा। प्रक्रिया वही है, बहुत ही इजी है दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ही आसान है, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिया गया है NaOH का पीएच मान ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? NaOH का पीएच मान ज्ञात करना है। कब? जब उसका सांद्रण 0.1 मोलर हो। कितना हो? 0.1 मोलर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले NaOH क्षार की पहचान करना है, तो यह NaOH Na+ और OH- में डिवाइड होता है या फिर टूटता है। ठीक है, यहाँ पर OH- आया, इस कारण यह तो क्लियर हो गया कि यह एक क्षार है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। अब मैंने बताया था यदि आपको किसी क्षार का पीएच मान ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम आपको पीओएच निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पीओएच। तो सबसे पहले पीओएच निकालते हैं। प्रक्रिया वही है, बस पीएच के स्थान पर क्या आ गया? पीओएच आ गया, बाकी सब वही है। तो देखते हैं। देखिए ये जो OH- का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है दोस्तों? 0.1 मोलर। अब देखिए 0.1 मोलर को मैं 10 की घात -1 लिख सकता हूं। कैसे? देखिए आप 0.1 दशमलव हटाना है तो बटे में कितना लिखूंगा दोस्तों? 10 लिखूंगा, और जब ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 की घात -1। तो इस 0.1 मोलर को मैं 10 की घात -1 मोलर लिख सकता हूं। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखेंगे POH = -log, यहां पर H+ होता था जब हम पीएच पढ़ते थे, सिर्फ अम्ल पढ़ते थे, वहां पर पीएच होता था। ठीक है दोस्तों, H+ होता था जब हम अम्ल पढ़ते थे। जब हम अम्ल पढ़ते थे वहां पर OH के स्थान पर क्या होता था दोस्तों? H+ होता था। लेकिन हम क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं, इस कारण H+ के स्थान पर क्या आएगा? OH-। ठीक है, बाकी बेस में 10 का 10 है। अब इस OH- के स्थान पर हमको क्या वैल्यू दिया गया है? 10 की घात -1। क्या वैल्यू दिया गया है दोस्तों? 10 की घात -1। ठीक है, मैंने बताया था यदि किसी भी संख्या के घात में जो भी संख्या है और यदि वह लॉग में है तो वह घात की संख्या सामने आ जाती है। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर जो -1 था, यहां पर जो -1 था सामने आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 1 का 1, तो क्या हो गया यहां पर? log 10 to the base 10। और मैंने बताया था यदि log 10 हो और उसके बेस में 10 हो तब उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा क्या क्लियर हो गया? पीओएच कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद क्या है दोस्तों? पीओएच निकालना है क्या हमारा मकसद? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है पीएच निकालना। दिए गए क्षार का क्या निकालना है? हमको पीएच निकालना है। हम अपने अभी मकसद तक नहीं पहुंचे हैं, तो सबसे पहले एक रिलेशन आपको याद रखना है पीएच निकालने के लिए क्षार का। पीएच और पीओएच का योग कितना होता है? 14 होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया दोस्तों? पीएच और पीओएच का योग कितना होता है? 14 होता है, 14 होता है। तो इस पीओएच का वैल्यू हमने अभी निकाला, कितना निकाला? 1। तो pH + 1 = 14। यहां पर 1 जो है प्लस में है, उधर जाके क्या में होगा दोस्तों? माइनस में होगा। तो 14 - 1 कितना आ गया? 13। ठीक है, तो इस NaOH का pH मान कितना ज्ञात कर लिया हमने? 13 निकाल लिया, 13 ज्ञात कर लिया। ठीक है, जो कि सही है। क्यों सही है? मैंने आपको बताया था यदि क्षार होगा तो उसका pH मान 7 से अधिक होगा, और ये जो 13 है वो 7 से अधिक है। इसका मतलब हमने जो पीएच मान NaOH का निकाला है वो पूर्ण रूप से सही है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूं ये जो प्रश्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न है
NaOH, देखिए दोस्तों पिछला प्रश्न भी NaOH पर आधारित था, यहां पर भी प्रश्न जो है NaOH पर ही आधारित है, ठीक है। लेकिन जो उसके मोलर है वो चेंज हो गए हैं। वहां पर 10 की घात -1 मोलर था उसका सांद्रण, यहां पर इसका सांद्रण कितना दिया गया है 10 की घात -8 मोलर। तो चलिए यह प्रश्न पिछले प्रश्न से किस प्रकार से अलग है देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों NaOH कितना होगा Na+OH- जो कि प्रूफ करता है कि ये क्षार है, ठीक है। अब OH- वहां पर पिछले प्रश्न में सांद्रण कितना था 10 की घात -1, यहां पर कितना है 10 की घात -8। प्रक्रियाएं वही चल रही है दोस्तों। यहां पर अब आप देखेंगे कि POH निकालना है, क्षार है, तो सबसे पहले हमको pH निकालने से पहले इसको क्या निकालना पड़ता है POH निकालना पड़ता है। तो POH इज इक्वल टू -log OH- टू द बेस 10। यहां तक बातें क्लियर है। OH- के प्लेस पे कितना लिखूंगा 10 की घात -8। जैसे कि मैंने बताया था घात की जो संख्या होती है वो log के सामने आ जाती है, तो ये जो -8 है वो सामने आएगा और कितना हो जाएगा दोस्तों +8 हो जाएगा, 8 आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या बच गया log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10, और log 10 टू द बेस 10 इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो 8 गुणा 1 कितना हो गया 8। तो POH कितना ज्ञात कर लिया हमने 8 ज्ञात कर लिया, ठीक है। लेकिन हमारा काम बना क्या नहीं बना, हमको क्या निकालना है pH निकालना है। तो हमें पता है pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है 14 होता है, 14 होता है। अब देखते हैं POH का मान कितना आया है 8। 8 यहां पर जुड़ रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा घटेगा, माइनस होगा। 14 - 8 कितना होता है दोस्तों 6 होता है। तो हमारा pH कितना आ गया 6, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया NaOH एक क्षार है और क्षार का pH मान कभी भी 7 से कम नहीं हो सकता। यदि वह 7 से कम है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों आपका अम्ल कहलाएगा। जबकि मैंने क्या बताया OH- दे रहा है, इस कारण ये क्या होगा एक क्षार होगा। तो ऐसी क्या गलती हो गई हमसे, याद करिए दोस्तों, जब मैं आपको अम्ल पढ़ा रहा था और अम्ल में जब pH मान 7 से अधिक आया था तब मैंने आपको बताया आपको वहां पर क्या एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है 10 की घात -7 आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। इस प्रश्न को भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, तो साथ बने रहिए आप। तो देखिए दोस्तों आगे प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। तो जैसे हमारा pH आया दोस्तों 6, अब देखिए जब क्षार का pH 7 से कम आए तो वह pH मान क्षार के लिए गलत होता है। तो मैंने बताया था अम्ल के लिए भी कुछ ऐसा ही था। तो उस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया POH - log OH- टू द बेस 10। अब यहां पर OH- के प्लेस पे क्या लेना है दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया हुआ है 10 की घात -8m। यहां पर आपको 10 की घात -8 तो लेना ही है, साथ ही साथ और क्या लेना है 10 की घात -7। बाकी सभी प्रक्रियाएं वही हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, यदि आप इस इक्वेशन में से 10 की घात -8 को कॉमन निकालते हैं। देखिए दोस्तों माइनस को बाहर लिख दिया, log 10 का log टू द बेस 10 का log टू द बेस 10। यहां पर 10 की घात -8 को जब मैं बाहर निकालता हूं इन दोनों में से, तो यहां पर आपको याद रखना है जब 10 की घात -7 में से 10 की घात -8 को निकाला जाता है तब कितना बचता है 10 बचता है। ये मैंने पिछले वीडियो में अम्ल वाले वीडियो में क्लियर किया है, ठीक है। अब यहां पर 10 की घात 8 में से 10 की घात -8 में से जब मैं 10 की घात -8 पूरा बाहर निकाल देता हूं तब कितना बच जाता है दोस्तों 1 बच जाता है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे माइनस का माइनस log टू द बेस 10 का log टू द बेस 10, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। और क्या बच गया दोस्तों हमारा यहां पर 10 की घात -8 का 10 की घात -8। अब यहां पर 10 और 1 कितना होता है दोस्तों 11 होता है। बात क्लियर है। यदि आप यहां पर देख पा रहे हैं तो log a गुणा b वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों log a गुणा b। मैंने आपको बताया था log a गुणा b इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों log a प्लस log b। log a गुणा b क्या होता है फॉर्मूला log a प्लस log b। यहां पर भी वैसे ही कुछ नजर आ रहा है। अब देखिए log a यानी कि कितना हो जाएगा log 10 टू द पावर -8 टू द बेस 10, और ये जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर का वो यहां पर माइनस आ गया। अब यहां पर देखेंगे प्लस log b, यहां पर b के प्लेस पे कितना है दोस्तों 11 है, तो कितना आ जाएगा log 11 टू द बेस 10। बात क्लियर है। और यहां जो ब्रैकेट के सामने का माइनस है वो यहां पर आ गया माइनस। बात क्लियर होता जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों
यदि 10 की घात में कोई भी संख्या हो और यदि वह लॉग में हो तो वह घात वाली संख्या लॉग के सामने आ जाती है। तब क्या हो जाएगा, ये जब -8 यहां सामने आएगा तो माइनस और माइनस कितना हो गया दोस्तों, प्लस हो गया, और 8 का 8 हो गया। ठीक है, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 8 गुणा 1 कितना हो गया, 8 हो गया। बात क्लियर है, माइनस का माइनस, और log 11 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, आपको याद रखना है 1.04। यहां पर माइनस log 11 टू द बेस 10, इसका वैल्यू कितना होता है, log 11 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1.04। और जब आप 8 में से 1.04 को माइनस करेंगे तब कितना आएगा दोस्तों, 6.96। कितना आएगा, 6.96। ये किसका वैल्यू है, POH का वैल्यू है दोस्तों। लेकिन हमें किसका वैल्यू निकालना है, PH का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, PH का। मैंने आपको संबंध बताया है PH और POH में, PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है दोस्तों। और हमने अभी POH ज्ञात किया, POH का वैल्यू कितना है, 6.96। अब ये जब 6.96 बराबर के उस साइड जाके 14 के साथ माइनस होगा तब हमें PH का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 14 माइनस 6.96 बराबर कितना होता है दोस्तों, 7.04। यहां पर यदि आप देखेंगे PH वैल्यू कितना निकल गया, 7.04, यानी कि 7 से अधिक है। मैंने आपको बताया था जब PH मान 7 से अधिक हो तब वह किसको प्रदर्शित करता है, तब वह क्षार को प्रदर्शित करता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। बस पीएच मान का एक और पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे समांतर माध्य और पीएच मान का। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। हमारे वीडियो जितने सारे अभी तक डले हैं उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, तो आप प्लीज हमारे पूरे वीडियो को देखिए, उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हम जिस टेस्ट का आयोजन करने वाले हैं उसमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो आपको वीडियो देखकर पता चल ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक वीडियो बस पीएच का लास्ट वाला बचा हुआ है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।